हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बीएसएससी सीजीएल 4 का फिर से एक नया टॉपिक भारत का भूगोल से संबंधित 200 वन लाइनर प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखेंगे, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व में कौन से स्थान पर है? तो याद रखेंगे, भारत का क्षेत्रफल विश्व में 7वें स्थान पर। कौन से स्थान पे? 7वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है? तो याद रखेंगे, इंदिरा कौल, जो कि सियाचिन में कहा है, सियाचिन का इंदिरा कौल। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कौन सा है? तो याद रखेंगे, कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। वहीं अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? तो याद रखेंगे, भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्वी पश्चिम लंबाई कितनी है? तो याद रखेंगे, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933। वहीं भारत की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई कितनी है? तो याद रखेंगे, 3214 किलोमीटर। आगे है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो याद रखेंगे, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला प्रश्न है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो याद रखेंगे, भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,106 किलोमीटर है। कितना है? 15,106 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखेंगे, भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पर्वत व पठार से। तो जिसका पहला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है? तो याद रखेंगे, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है यह भ्रंश व मोरन क्रिया से हुई है। किससे हुई है? भ्रंश व मोरन क्रिया से। अगला प्रश्न है, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखेंगे, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। वहीं अगला प्रश्न है, हिमाद्री श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है? तो याद रखेंगे, हिमाद्री श्रृंखला की औसत ऊंचाई 6000 मीटर। कितना? 6000 मीटर। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। कितना है? 8,848.86 मीटर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखेंगे, कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। अगला प्रश्न है, नंगा पर्वत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो याद रखेंगे, यह जम्मू कश्मीर में। नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वतमाला है? तो याद रखेंगे, अवशेष पर्वतमाला। किस प्रकार की? अवशेष पर्वतमाला। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो याद रखेंगे, अरावली। भारत की सबसे पुरानी पर्वत अरावली है। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुरा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे, विंध्याचल और सतपुरा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किस चट्टान से निर्मित है? तो याद रखेंगे, दक्कन का पठार ज्वालामुखी विशाल चट्टान से निर्मित है। अगला प्रश्न है, नदियों व झीलों से संबंधित प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है।
अगला प्रश्न है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो याद रखेंगे गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख गंगोत्री हिमनद में है। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? तो याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के पास चेमा युंगडुम हिमनद से में स्थित है। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। वहीं गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो याद रखेंगे गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखेंगे नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है नर्मदा किस देश में बहती है? तो याद रखेंगे नर्मदा पश्चिम में बहती है। किस दिशा में बहती है? पश्चिम दिशा में। अगला प्रश्न है कौन सी नदी भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो याद रखेंगे नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो याद रखेंगे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है जो कि रिहंद बांध पर स्थित है। इस पर रिहंद बांध स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो याद रखेंगे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है डल झील किस राज्य में है? तो याद रखेंगे डल झील जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि सांभर झील कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे सांभर झील राजस्थान में स्थित है। वहीं अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। अगला प्रश्न है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को गंगा डेल्टा के नाम से जाना जाता है। वहीं अगला प्रश्न है कि नर्मदा और तापी नदियां किस सागर में गिरती है? तो याद रखेंगे अरब सागर में। किस सागर में? अरब सागर में। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो याद रखेंगे गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर है जो कि नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं अगला प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? तो याद रखेंगे कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ताल कावेरी में स्थित है। वहीं अगला प्रश्न है भारत की सबसे पुरानी कृत्रिम झील कौन सी है? तो याद रखेंगे भारत की सबसे पुरानी कृत्रिम झील ढेबर झील है जो कि राजस्थान में है। वहीं अगला प्रश्न है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। अब अगला प्रश्न है कि महानदी का उद्गम कहाँ है? तो याद रखेंगे महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सीतामढ़ी में स्थित है। वहीं अगला प्रश्न है साबरमती नदी का उद्गम कहाँ है? तो याद रखेंगे साबरमती का उद्गम जो है राजस्थान में स्थित है जो कि अरावली पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी आंतरिक नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे भारत की सबसे लंबी आंतरिक नदी गंगा है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे भारत की सबसे छोटी नदी गोवा की अरोयू नदी है। कौन सी नदी है? गोवा की अरोयू नदी। अगला प्रश्न है कावेरी नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। अगला प्रश्न है चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखेंगे चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखेंगे सोन नदी जो है यह गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है घाघरा नदी का उद्गम कहाँ है? तो याद रखेंगे घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत में। कहाँ है? तिब्बत में। अगला प्रश्न है गंडक नदी का उद्गम कहाँ है? तो याद रखेंगे गंडक नदी का उद्गम नेपाल में है। अब अगला प्रश्न है जलवायु से संबंधित प्रश्न जिसका पहला प्रश्न है कि
भारत में मानसून कब आता है? तो याद रखेंगे भारत में मानसून जून में आता है। कब आता है? जून में। अगला प्रश्न है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक रहता है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक रहता है। कब तक? जून से सितंबर तक। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो याद रखेंगे भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मौसिनराम में होती है। कहाँ होती है? मौसिनराम में। अगला प्रश्न है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो याद रखेंगे भारत में सबसे कम वर्षा राजस्थान के जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है चेन्नई में वर्षा किस मानसून से होती है? तो याद रखेंगे चेन्नई में वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से होती है। किस से? उत्तर पूर्व मानसून से। अगला प्रश्न है मानसून की खोज किसने की? तो याद रखेंगे मानसून की खोज अरब व्यापारी ने की। किसने की? अरब व्यापारी ने। अगला प्रश्न है भारत का शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का शुष्क क्षेत्र थार मरुस्थल है। कौन सा? थार मरुस्थल। अगला प्रश्न है थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो याद रखेंगे थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में। किस राज्य में? राजस्थान में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे ठंडा स्थान लद्दाख का द्रास है। क्या? सॉरी द्रास नहीं, द्रास। क्या नाम है? द्रास। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे गर्म स्थान राजस्थान का फालोदी है। अब अगला प्रश्न हम लोग वनस्पति व कृषि से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसका पहला प्रश्न है कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति कितने प्रकार की है? तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा वनस्पतिक क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन सा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है साल और सागौन किस वन में पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष है, जिसे बरगद के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन सा? मोर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। कौन है? बाघ। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात का कच्छ का रण है। कौन है? गुजरात का कच्छ का रण। अगला प्रश्न है सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे सुंदरवन शाही बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? द रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। अगला प्रश्न है लौह एस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे लौह एस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। कौन सा? उड़ीसा। अगला प्रश्न है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो याद रखेंगे भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा है। अगला प्रश्न है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत में सोना कहाँ से निकलता है? तो भारत में सोना कर्नाटक के कोलार से निकलता है। कहाँ से? कर्नाटक के कोलार से। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे भिलाई इस्पात संयंत्र। अगला प्रश्न है भारत का पहला इस्पात संयंत्र कौन सा था? तो याद रखेंगे जमशेदपुर का टाटा स्टील। अगला प्रश्न है भारत का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? तो याद रखेंगे भारत का पहला तेल कुआं असम के डिगबोई में खोदा गया था। अब अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा तेल शोध नागार कहाँ है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा तेल
शोधनागार यह गुजरात के जामनगर में है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र कहाँ है? तो याद रखेंगे बॉम्बे हाई। अब अगला प्रश्न परिवहन व संचार से संबंधित प्रश्न है, जिसका पहला प्रश्न है कि भारत की पहली रेल कब चली थी? तो याद रखेंगे भारत की पहली रेल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस राज्य में है? तो भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। अब अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुआ? तो याद रखेंगे भारत का पहला मेट्रो रेल 1984 में कलकत्ता में शुरू हुआ। कहाँ हुआ? 1984 में कलकत्ता में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन हावड़ा कोलकाता का है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो याद रखेंगे भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जम्मू कश्मीर का पीर पंजाल टनल है। अब अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है। कौन है? NH-47A। अगला प्रश्न है भारत का सबसे अधिक लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? किस राज्य में है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन शहरों से को जोड़ती है? तो याद रखेंगे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों शहरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ती है। अब अगला प्रश्न बंदरगाह व नौवहन से है, जिसका पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। कौन सा? विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह गुजरात का कांडला है। अब अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे नया प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे नया प्रमुख बंदरगाह अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। अगला प्रश्न है भारत का पहला कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखेंगे नवी मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा नदी बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखेंगे कोलकाता। अब अगला प्रश्न है भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो याद रखेंगे भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न है चेन्नई बंदरगाह को पहले क्या कहा जाता था? तो याद रखेंगे चेन्नई बंदरगाह को पहले मद्रास बंदरगाह कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है ऊर्जा संसाधन से, इसका पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन सा है? तो याद रखेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना। तो यह था 101वां प्रश्न। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लगातार बार बार जल्द से जल्द नया नया टॉपिक पर प्रश्न लाने में हमें प्रोत्साहन मिल पाता है। तो अगर आप लोग जल्द से लाइक कर दीजिए। अब आइए चलते हम लोग बिना देरी किए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र के तारापुर में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? तो याद रखेंगे गुजरात का मुंद्रा थर्मल। कौन सा? गुजरात का मुंद्रा थर्मल। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी पर सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो याद रखेंगे नर्मदा नदी पर सबसे बड़ी परियोजना सरदार सरोवर परियोजना है। कौन सी?
सरदार सरोवर परियोजना। अगला प्रश्न है तेजस परियोजना किस नदी पर है? तो याद रखेंगे तेजस परियोजना कावेरी नदी पर है। किस पर? कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना है? तो याद रखेंगे कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो याद रखेंगे हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर है। अगला प्रश्न है भाखड़ा बांध किस नदी पर है? तो याद रखेंगे भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर है। अगला प्रश्न है कि रिहंद बांध किस नदी पर है? तो याद रखेंगे रिहंद बांध जो है यह रिहंद नदी पर है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो याद रखेंगे राजस्थान के भरला में। कहा? राजस्थान के भरला में। अब अगला प्रश्न राज्य व भौगोलिक विशेषताओं से संबंधित प्रश्न है। तो जिसका पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो याद रखेंगे राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो याद रखेंगे गोवा। कौन सा? गोवा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे सिक्किम। भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। अगला प्रश्न है भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे केरल। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा? केरल। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे बिहार। भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत का सबसे अधिक घना वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो याद रखेंगे मिजोरम। किस राज्य में? मिजोरम में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे मेघालय। कौन सा? मेघालय। अगला प्रश्न है भारत का सबसे शुष्क राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे राजस्थान। अब अगला प्रश्न हम लोग भौगोलिक तथ्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखेंगे जोग फॉल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का चित्रकूट। कौन सा? छत्तीसगढ़ का चित्रकूट। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि उत्तराखंड में है। अब अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है। वहीं अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। कौन सा है? लद्दाख का पठार। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। वहीं अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा द्वीप असम का माजुली द्वीप है जो कि एक नदी द्वीप है। वहीं अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप कौन सा है? तो याद रखेंगे मिडल एंडमान। क्या है? मिडल एंडमान। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है दक्कन प्रायद्वीप है। कौन सा है? दक्कन प्रायद्वीप। वहीं अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो याद रखेंगे अंडमान का बैरन द्वीप। कौन सा? अंडमान का बैरन द्वीप। वहीं अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो याद रखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप। कौन? अंडमान निकोबार द्वीप। वहीं अगला प्रश्न है लक्षद्वीप द्वीप किस प्रकार के द्वीप है? तो याद रखेंगे प्रवाल द्वीप है। अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो याद रखेंगे भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान बैरन द्वीप है। वहीं अगला प्रश्न है भारत का एकमात्र निर्जीव ज्वालामुखी कहाँ है? तो याद रखेंगे भारत का एकमात्र निर्जीव ज्वालामुखी नारकोंडम द्वीप है। वहीं अगला प्रश्न है भारत का सबसे
उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे उत्तरी द्वीप कार निकोबार है। कौन सा? कार निकोबार। वहीं अगला प्रश्न है भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? तो याद रखेंगे इंदिरा पॉइंट जो कि निकोबार में स्थित है। वहीं अगला प्रश्न है लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो याद रखेंगे लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है। क्या है? कावरती। वहीं अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? तो याद रखेंगे अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। वहीं अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है? तो याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है भारत में मानसून किस दिशा से प्रवेश करता है? तो याद रखेंगे भारत में मानसून जो है वह दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है भारत में चक्रवात सबसे अधिक किस तट पर आते हैं? तो याद रखेंगे भारत में चक्रवात जो है सबसे अधिक पूर्वी तट में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में आते हैं। वहीं अगला प्रश्न है सुनामी का सबसे अधिक खतरा भारत के किस भाग को होता है? तो याद रखेंगे सुनामी का सबसे अधिक खतरा भारत के अंडमान निकोबार और तमिलनाडु को होता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो याद रखेंगे भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास है जो कि लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है? तो याद रखेंगे फलोदी जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न है लू किस ऋतु में चलती है? तो याद रखेंगे लू जो है यह ग्रीष्म ऋतु में चलती है। अगला प्रश्न है चक्रवात का सबसे ज्यादा असर भारत में कहाँ होता है? तो याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी में। कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो याद रखेंगे सुनामी शब्द जो है जापानी भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है भारत में भूकंप को कितने क्षेत्रीय जोनों में बांटा गया है? तो याद रखेंगे भारत में भूकंप को 4 क्षेत्रीय जोनों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे हिमालय क्षेत्र। अगला प्रश्न है भारत की जनगणना कब से शुरू हुई? तो याद रखेंगे 1872 ईस्वी से। अगला प्रश्न है भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब हुई? तो याद रखेंगे भारत की पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे सिक्किम। अगला प्रश्न है भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो याद रखेंगे मुंबई। अगला प्रश्न है भारत की सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे बिहार। कौन सा? बिहार। अगला प्रश्न है भारत का सबसे कम घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र 76 लोग ही रहते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे अधिक शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है भारत की सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि पर निर्भर है? तो याद रखेंगे लगभग 55%। अगला प्रश्न है भारत में प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है? तो याद रखेंगे धान। कौन सी है? धान। अगला प्रश्न है भारत में प्रमुख रबी फसल कौन सी है? तो याद रखेंगे गेहूं। कौन सी है? गेहूं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे गुजरात। कौन सा? गुजरात। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे असम। कौन सा? असम। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो याद रखेंगे कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे कर्नाटक। वहीं अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखेंगे मुंबई। अगला प्रश्न है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखेंगे विशाखापट्टनम। अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे बॉम्बे हाई। वहीं अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे गुजरात। कौन सा? गुजरात। वहीं अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा कपास वस्त्र उद्योग कहाँ है? तो याद रखेंगे मुंबई के महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। वहीं अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे झारखंड। कौन सा? झारखंड। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे उड़ीसा। अब अगला प्रश्न विविध से संबंधित प्रश्न है। तो आइए इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। तो याद है रखेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर का गोरखधाम रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? तो याद रखेंगे गुजरात में। कहा? गुजरात में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा समुद्र तट किस राज्य में है? तो याद रखेंगे गोवा में। कहा है? गोवा में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो याद रखेंगे सुंदरबन डेल्टा। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा द्वीप राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे अंडमान निकोबार। कौन सा? अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो याद रखेंगे दक्कन का पठार। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो याद रखेंगे उत्तर भारत का मैदान। कौन सा? उत्तर भारत का मैदान। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट शहर कौन सा है? तो याद रखेंगे चेन्नई। कौन सा? चेन्नई। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे गुजरात। कौन सा? गुजरात। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पर्वत राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख सहित। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित। इसका पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे असम। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश का पन्ना। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे झारखंड। कौन सा? झारखंड। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा सीसा जिंक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे राजस्थान। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे उड़ीसा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उद्योग कहाँ है? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का कोरबा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे राजस्थान। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ है? तो याद रखेंगे गुजरात के जामनगर में। और आज का आखिरी प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो याद रखेंगे कपड़ा उद्योग। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।